नमस्कार, मैं शाश्वत त्रिवेदी कक्षा 12वीं का छात्र आज आप सभी के समक्ष एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश की एक लोक कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है लालच बुरी बला। अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में एक रूपधारी कन्या रहा करती थी, जिसका नाम तोरली था। तोरली रूप में इतनी सुंदर थी कि उसके चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। वह सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं, अपने नृत्य और अपने गान के लिए भी बहुत मशहूर थी। उसके लिए दूर दूर से रिश्ते आया करते थे, किंतु गांव के एक बहुत बड़े व्यापारी ने अपने बेटे अनंत का विवाह तोरली के साथ तय कर दिया। तोरली उसके साथ रहने चली गई। सुख के 2 साल बीतने के बाद तोरली को 5 पुत्र का सुख प्राप्त हुआ। एक दिन अनंत काम पे जा रहा था, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया। वह मरते मरते बचा हुआ था, जिसके कारण वह अब काम करने की हालत में नहीं था। तोरली को हमेशा लगता था कि उसके 5 पुत्र हमेशा उसका काम में हाथ बटाया करेंगे, किंतु उसके 5 पुत्र ठीक उसके विपरीत थे। वह आलसी और निकम्मे थे। वह काम से मतलब नहीं, सिर्फ खाने से मतलब रखा करते थे। वह तोरली से सिर्फ इसलिए रखा करते थे कि वह उनकी माता उनके लिए खाना पकाया करें, और तोरली काम पे जाया करती थी। वह लोगों के घर में बर्तन साफ किया करती थी तथा उनके घरों की सफाई किया करती थी। जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा था, किंतु उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बेकार हो चुकी थी। तोरली एक दिन मंदिर में जाकर गई और उसने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे एक पुत्र का वरदान और दो, जो कि मेरे 5 पुत्रों के ठीक विपरीत हो। वह बड़ा होकर अपने पिता की तरह बहुत बड़ा व्यापारी बने और हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाए। कुछ समय के पश्चात तोरली ने जन्म तो दिया, किंतु एक लड़के को नहीं, एक सर्प को। वह सर्प को जन्म देते ही वह सर्प जाके जंगलों में चला गया। कुछ दिनों के बाद वह सर्प उसके सपनों में आया करता था और उससे कहा करता था कि माँ, तुम मुझे जब भी मैं तुम्हारे पास आऊं तो मेरी पूंछ का 1 इंच काट लिया करना और वह इंच सोने में बदल जाएगा। उसको लगातार यह सपना आया करता था, किंतु वह सर्प काफी दिनों तक नहीं आया। उसके बच्चे उसे नागिन बुलाकर चढ़ाया करते थे, क्योंकि उसने एक सर्प को जन्म दिया था। यही सपना उसे लगभग 7 दिन आया और 8वें दिन वह सर्प रात में उसके घर पे आया। तोरली ने उसको दूध पिलाया और उसके हाथ सांप को काटने के लिए घबरा रहे थे। जैसे तैसे उसने सांप का एक टुकड़ा काटा और वह तुरंत सोने में बदल गया। तोरली अगले दिन वह सोना को बाजार में जाके बेच आती है और उससे खूब सारे धन ले आती है, और उस धन से घर का अच्छा खासा राशन ले आती है। वह उस राशन से लिए हुए लड्डू अपने बेटों के दोनों में डालती है, तो उसके बेटे पूछते हैं कि माँ, तुम इतना सारा पैसा कहाँ से ले आई, और ये तुम्हारे पास लड्डू देने के पैसे कहाँ से आए। तोरली ने घबराते हुए कहा कि ये मैं अपने मायके से लेके आई हूँ। कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा और उसके बेटों ने जबरदस्ती उससे पूछ ही लिया कि आखिर राज क्या है। तोरली ने बताया कि उसका सर्प बेटा हर दिन रात को आया करता था और वह उसकी पूंछ से 1 इंच टुकड़ा हमेशा काट लिया करती थी। उसके बेटों ने उसकी धमकाया और मारा भी कि तुम उसकी पूंछ का 1 इंच टुकड़ा नहीं बल्कि 3 इंच टुकड़ा काटोगी, ताकि हमें ज्यादा सोना मिले और हम ज्यादा अमीर हो सकें। अगले दिन सर्प फिर आया। उसने गेट पर कहा, माँ, मैं आया हूँ, मैं सोना लेके आया हूँ। तोरली बहुत घबरा रही थी। जैसे तैसे उसने सर्प को अंदर किया और उसके हाथ बहुत डर रहे थे, क्योंकि खिड़की से उसके 5 पुत्र उसको देख रहे थे। वह काफी घबराई हुई थी। जैसे तैसे उसने उसकी पूंछ का 3 इंच काटा, किंतु वह सोने में नहीं बदला। उल्टा वह सर्प खून से बहने लगा और खून से बहते उसकी मृत्यु हो गई। उसके 5 पुत्र सर पर हाथ पकड़कर बैठे हुए थे और शोक मना रहे थे, जबकि तोरली और अनंत अपने पुत्र के वियोग में रो रहे थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जब भी हम लालच करते हैं और सोचते हैं कि कुछ अच्छा होगा, हमेशा उसका विपरीत होता है। इसलिए लालच एक बुरी बला है।